डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 17 है और एक्सरसाइज 3.6 आज हम शुरू करेंगे जो कि है डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो अब अपने पहले जितना काम किया वो इनडेफिनेट इंटीग्रल थे, आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं आपके पास? इसमें आपके पास लिमिट्स गिवन होंगी, साथ लोअर और अपर लिमिट दोनों गिवन होंगी। ये बेसिकली लिमिट्स के अंदर काम होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा लेकिन लिमिट्स के अंदर आएगा। ए से बी लिमिट गिवन होगी आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो नीचे वाली होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाली को कहते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है, तो जब आपने वैसे तो क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो आखिर में आपने लिमिट्स पुट कर देनी है। अब पहले आपने अपर लिमिट को पुट करना है, बाद में माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। 5 मैंने कोई आंसर लिख लिया, जो भी फंक्शन आंसर आएगा इसका, तो पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस आपने लोअर लिमिट पुट करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर मजीद क्लियर हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स ऊपर वाली लिमिट अपर बाय बी थी और लोअर ए थी, तो आपने पुट कर दी। एक चीज और याद रखनी है, जो अपर लोअर लिमिट है वो स्मॉल होनी चाहिए, अपर लिमिट ग्रेटर होनी चाहिए। यहां पर देखिए मैंने मेंशन किया बी ग्रेटर देन ए, सही है। तो ये जो इंटरवल है ए बी वाला ये कहलाता है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ये याद रखना है आपने माइंड में कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। एक चीज और याद रख लें, अगर आपके पास हो क्वेश्चन आया हो कि ए ग्रेटर देन बी है और लिमिट ये लगी हो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मैंने आपको बताया कि ऊपर ग्रेटर होनी चाहिए, नीचे लोअर होनी चाहिए। तो फिर आपने लिमिट्स को चेंज करना है, क्योंकि ए ग्रेटर ये नीचे थी, बी ऊपर लेस थी, तो आपके पास लिमिट्स चेंज होगी। जब आपने लिमिट्स को चेंज करना है तो बीच माइनस का साइन लगाना है, लिमिट्स चेंज कर देनी है। इस तरह जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास 2 हो और ऊपर 1 हो और साथ आ रहा हो यहां पर एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, हमने लिमिट्स चेंज करनी है क्योंकि नीचे 2 ग्रेटर ऊपर 1 लेस है। लिमिट्स चेंज करनी है तो आपने क्या करना है, नीचे 1 ऊपर 2 और साथ यहां माइनस का साइन लगाना है और डी एक्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, जस्ट माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो याद रख लें जब माइनस जो लिमिट्स चेंज करनी है तो माइनस का साइन आपने मस्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, -1 से 1 x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सिंपल इसको पहले लिख लें एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 और इसकी अंडर उसके रूट को हम 1/2 लिख देते हैं। इसको यहां पर लिख लें x प्लस 1/2 dx। ठीक हो गया, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, लिमिट्स भी साथ लगानी है, -1 से 1 एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1/2। इसका एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा 2 साथ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। एलसीएम ले लिया, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये बाहर आ जाएगा, 1/2 -1 से 1 एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 1/2, इसको लिखें 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो पावर रूल हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर पावर आ रही है 1/2, तो पावर रूल अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और लिमिट साथ आ जाएगी -1 से 1। आपने इसके ऊपर लिमिट साथ लगानी, सी नहीं लगाना बल्कि, तो 1/2, ये 1/2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3/2। तो यहां पर इसको लिख दें साथ 2/3, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 -1 से 1। लिमिट्स पुट करते हैं, ये कैंसिल 1/3। लिमिट्स पुट करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 होल पावर 3/2 माइनस, लिमिट्स पुट करें -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 और 3/2। पूरे फंक्शन में लिमिट पहले अपर करनी है फिर लोअर पुट करनी है। 1/3, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 3/2 -1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0 हो जाएगा, जस्ट 1 रह जाएगा और 1 की पावर 3/2। 1 की पावर कुछ भी आए तो वो 1 ही होता है, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 1/3, 3 की पावर 3/2 -1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। 11 है हमारे पास पाई बाय 6 से पाई बाय 3 cos t dt। तो सिंपल आपके पास पाई बाय 6 पाई बाय 3 cos t इंटू डी टी। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, जस्ट आपने इसको लिखना है साइन t, लिमिट आएंगी पाई बाय 6 से पाई बाय 3, साइन में लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये पाई बाय 3 क्या होता है, 60, साइन 60 किसकी इक्वल होगा, अंडर रूट 3/2 के, माइनस साइन पाई बाय 6 किसकी इक्वल होता है, 30 के। तो ये साइन 30 किसकी इक्वल होगा, 1/2 की इक्वल होता है। तो 2 इस कैल्सियम आएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो आपके पास 1 से 2 लिमिट गिवन है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/x स्क्वायर और dx। तो इसको लिख लेते हैं 1 से 2, इसको x प्लस 1/x रहने दें, होल पावर 1/2 और 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx। ठीक हो गया। अब जरा x का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 1/x का डेरिवेटिव लें ना अगर आप लोग रफ में, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो जो कि यहां पर मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल हमने पावर रूल अप्लाई करना है, यानी x प्लस 1/x होल पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। तो x प्लस 1/x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, लिमिट लगा दें, यहां पर भी लिमिट लगाएं 1 से 2, लिमिट लगाएं 1 से 2। ठीक हो गया। इसको लिमिट्स पुट कर दें, 2 से 3 बन जाएगा, लिमिट x प्लस 1/x। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स लगा देते हैं 3/2, 1 से 2, 2/3 लिमिट्स लगाएंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 2 प्लस 1/2 होल पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1/1 होल पावर 3/2। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 to the 4, 4 plus 1 5, 5/3 होल पावर 3/2, और यहाँ 1 plus 1 2 बन जाएगा, तो 2 की पावर 3/2 कैलकुलेटर से मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा निकाल के आंसर, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा, ये तो आपके पास 12 क्वेश्चन तक सिंपल आपने करनी, इसके बाद थोड़ी सी वेरिएशन आएंगे, चेंज आएंगे, तो इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। और 3.6 ही आपने हर क्वेश्चन की तकरीबन प्रैक्टिस करनी है। इजीली क्वेश्चन है, पहले आपने इंटीग्रेशन की हुई है, जस्ट लिमिट लगानी है, बस लिमिट में एक चीज का ख्याल करना है, पहली चीज देखनी है कि लोअर लिमिट जो स्मॉल होनी चाहिए, अपर लिमिट ग्रेटर होनी चाहिए। दूसरा, जब लिमिट पुट करते हैं तो आपने याद रखना है पूरे लिमिट में, पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट माइनस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करनी है। तो ये वाली चीज अगर आपको याद रहेगी तो ये एक्सरसाइज इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, 1 से 2 नेचुरल लॉग ऑफ x dx। तो सिंपल आपके पास आ रहा है 1 से 2, इस तरह का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3.4 में भी किया हुआ है। तो उस वक्त नेचुरल लॉग ऑफ x आ रहा है, सिंपल हमारे पास क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे। यहां पर कंसीडर कर लेते हैं 1 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x को हम हमेशा फर्स्ट पे लेते हैं और 1 को हम सेकंड पे ले लेते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन, यहां पर लिमिट लगानी है माइनस 1 की आपके पास क्या होगी इंटीग्रेशन x और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, और साथ क्या आ जाएगा dx। नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज 1 dx की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी x, और 1 से 2 लिमिट्स लगा देनी है माइनस 1 से 2x। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है, साथ क्या आ जाएगा dx, x से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो x नेचुरल लॉग ऑफ x लिमिट आ गई 1/2 माइनस 1 से 2 और 1 dx आ जाएगा। x इसमें लिमिट्स लगा दें बेशक, पहले 2x की जगह क्या आएगा आपके पास 2, और नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 2, इसी तरह माइनस x की जगह 1 और नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 1, इसकी जगह लिमिट लगा दी 1
1 का इंटीग्रेशन क्या होती है x, और यहाँ पर आ जाएगी 1 से 2, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है आपके पास 0 माइनस x में लिमिट्स लगाएं 2 माइनस 1, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस 1 और लिमिट है 0 से पाई बाय 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा और लिमिट है 0 पाई बाय 4। इसको हम चेंज करते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, इसके लिए देख लेते हैं। याद रखिएगा 1 प्लस cos थीटा आपको पहले बताया कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की इक्वल होता है हाफ एंगल आइडेंटिटी में। एंगल को डबल करें 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से कैंसिल होगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं 0 से पाई बाय 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवा दें, 0 से पाई बाय 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और दोनों के ऊपर अलग अलग हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, साथ आ जाएगा यहां पर भी डी थीटा। नेक्स्ट में आ जाए, ये जो 2 कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं 1/2 0 से पाई बाय 4, नीचे cos थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा प्लस 1/2 बाहर लिख दिया 0 से पाई बाय 4 साइन थीटा, cos स्क्वायर था तो इसको हम लिख लेते हैं cos थीटा मल्टीप्लाई 1/cos थीटा इंटू डी थीटा। ये cos थीटा और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/2 0 से पाई बाय 4 1/cos थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1/2 साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होता है टेन के, और 1/cos किसकी इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, और यहां पर आ जाएगा टेन थीटा 0 से पाई बाय 4 इंटू डी थीटा। ये चीज बन जाएगी 1/cos किसकी इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, 0 से पाई बाय 4 सीकेंट थीटा डी थीटा प्लस 1/2 0 से पाई बाय 4 सीकेंट थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज आ गई। अब आपको पता होना चाहिए सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, तो सीकेंट थीटा की आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और साथ लिमिट लगानी है आपने 0 से पाई बाय 4 प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा किसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा का, तो ये इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी आपके पास 1/2 सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी, और लिमिट लगा देनी है आपने 0 से पाई बाय 4। ठीक है, क्योंकि सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा होगी। अब लिमिट्स पुट कर दें, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करनी है आपने नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 0 प्लस 10 0 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 सीकेंट पहले पाई बाय 4 और माइनस 1/2 सीकेंट 0। तो सारी हमने पहले अपर लिमिट लगानी और फिर लोअर लिमिट पुट कर दी। इसके बाद 1/2 आंसर निकालें नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाय 4, जो कि आपके पास cos पाई बाय 4 क्या होता है cos 45 या पाई बाय 4 आपके पास आता है 1/√2, तो इसका उलट करेंगे तो आपके पास सीकेंट आ जाएगा। 10 पाई बाय 4 क्या होता है ये 1 होता है, ब्रैकेट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 0, तो आपके पास क्या होगा cos 0 1 की इक्वल होता है, तो सीकेंट 0 भी किसकी इक्वल होगा 1 के, और tan 0 किसकी इक्वल होगा 0 के,
तो ये 0 आ जाएगा आपके पास, प्लस 1/2 और सीकेंड पाई बाय 4 अभी हमने लिखा था 1/2 और सीकेंड 0 किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसकी इक्वल होगा, 0 के, और प्लस 1/2 √2 माइनस 1। ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, इसको लिख ले 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1 प्लस 1/2 √2 माइनस 1। ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ आपके पास 1/2 होगा। यहां तक आपके क्या हो गए क्वेश्चन 15 सॉल्व हो गए।